गर्मी का मौसम है और नक्सीर एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट आती है। बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं और कई लोग बहुत डर जाते हैं इससे, क्योंकि दिखने में बहुत ख़तरनाक है कि बहुत सारा खून अचानक नाक से आ रहा है और लगता है पता नहीं क्या हो गया। अभी हमारी एक मित्र हैं, उनकी माता जी को रात में नक्सीर हुई और वो 600 किलोमीटर उन्होंने सारी रात गाड़ी चलाई तुरंत जाने के लिए माता जी के पास कि पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी हो गई, तुरंत पहुँचें। तो लेकिन घबराएं नहीं, नक्सीर 10 में से 9 बार लोकल कॉज से होती है। यहीं नाक के ब्लड वेसल से कहीं से खून नस फटती है और खून आ जाता है और बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। तो 9 बार तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन एक बार उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेशली अगर किसी को चोट लगी है या कोई फॉरेन बॉडी अंदर घुस गया है या उसको कोई बीमारी है, पहले कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, घर पर कैसे मैनेज करनी है और डॉक्टर के पास कब जाना है, कब उसको हल्के में नहीं लेना है। तो मेरा नाम है डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और मैं आज आपके नक्सीर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। And if you want to see this video about nosebleed in English, then do go to the Tata 1mg English YouTube channel, the link to which is in the description down below. पहला सवाल यही है कि अगर नक्सीर हो तो घर पर क्या करें। तो सबसे पहले तो रिलैक्स करें, चिंता ना करें, भागा दौड़ी ना करें, हबड़ तबड़ ना मचाएं, क्योंकि ये ठीक हो जाएगी। सीधा बैठें और सर को थोड़ा आगे करके बैठें ताकि खून नीचे गिरे। सर को ऐसे पीछे ना करें जो बहुत कॉमनली किया जाता है। पेशेंट को ज़मीन पर तो बिल्कुल ना लिटाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि खून आपका पीछे गले में चला जाएगा और फिर पेट में चला जाएगा, फेफड़े में भी जा सकता है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेट में जाने से भी उल्टी होना, दस्त होना, ये सब हो जाता है। तो सीधा बैठें और खून को एक टॉवल में या एक नैपकिन में गीला करके उसमें पकड़ लें। उसके बाद ये जो नाक का सॉफ्ट पार्ट है इसको पिंच करें हार्ड, बिल्कुल ऐसे नाक के हार्ड पार्ट के अगेंस्ट पिंच कर लें, ऐसे पकड़ लें और मुंह से सांस लेते रहें। घड़ी देखकर 5 मिनट तक इसको पकड़ के रखना है, आपको छोड़ना नहीं है बीच में। मुंह से सांस लेते रहिए और नाक को टाइट पकड़ के रखिए, नीचे से, बहुत ऊपर नहीं। अगर बहुत ऊपर से यहाँ से पकड़ेंगे तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। नीचे से पकड़िए। 5 मिनट के बाद हाथ छोड़ के देखिए, 90% चांसेस हैं कि खून रुक चुका होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत खून आ रहा है तो उसको फिर से पिंच कर लें, लेकिन इस बार 10 मिनट तक घड़ी देखकर। अगर ज़्यादा वो है तो थोड़ा आइस भी लगा सकते हैं, उससे और ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं और खून बहना कम हो जाता है। तो थोड़ा आइस पैक लगा लें, या ऑक्सीमेटाजोलिन नाम से डीकंजेस्टेंट दवाइयाँ आती हैं, स्प्रेज आते हैं, वो स्प्रे करके उसके बाद पिंच कर सकते हैं। बट ऑक्सीमेटाजोलिन रेगुलर यूज़ ना करें प्लीज़, क्योंकि रेगुलर यूज़ से बहुत ड्राई हो जाती है नाक और ब्लीडिंग के चांसेस एक्चुअली में बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा हो सकती है नोज़ ब्लीड बाद में। तो ये करें, इससे 90% टाइम्स, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा नोज़ ब्लीड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर चोट लगी है, किसी ने मारा है या कोई बॉल लगी है या कोई सरफेस लगा है, अगर कहीं और से भी खून आ रहा है, जैसे मुंह से या कान से या आँख से, तो ये सब करने की कोशिश ना करें घर पे। अगर आपको पता है कि बच्चे को पहले कोई ब्लीडिंग बीमारी है, डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया है या वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ है, पहले से पता है, या ओल्ड एज है और पहले से पता है कि बीपी इनका बहुत हाई रहता है या कोई दवाइयाँ लेते हैं ये, तो फिर घर पर ना इसको ट्राई करें। फिर इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं और वो इलाज आपका करेंगे, वो ध्यान से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप अस्पताल पहुंचेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ आपकी नेज़ल पैकिंग की जाएगी। वो एक बहुत लंबी पट्टी लेंगे और आपके नाक के अंदर रोल करते जाएंगे, उसको पैक कर लेंगे ताकि जो आप ये बाहर से पिंच कर रहे थे वो अंदर से हो जाए, अंदर से नस को दबा देंगे। तो उससे ज़्यादातर लोगों को आराम मिल जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर उससे नेज़ल पैकिंग से भी नहीं रुके तो कॉटराइजेशन भी कर सकते हैं। कॉटराइजेशन में हम क्या करते हैं,
गरम सरफेस लेके बिजली से उस नस को जला देते हैं जो ब्लीड कर रही होती है, तो वो नस जलकर बंद हो जाती है और उसमें ब्लीडिंग रुक जाती है। तो अगर ये इस सब करने से हॉस्पिटल में आराम आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर इससे भी नहीं रुकता तो कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, जैसे ट्रानिक्सामिक एसिड वगैरह दे देते हैं, उससे आराम आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि झुकना नहीं है आगे बहुत ज़्यादा, भारी वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है और नाक को ब्लो नहीं करना है, सुड़कना नहीं है, नाक के अंदर उंगली बिल्कुल नहीं डालनी है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ठीक तो ये हो ही जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सवाल आते हैं कि क्यों हुआ डॉक्टर साहब, हमें ये हुआ क्यों ब्लीडिंग हुई, आगे से ऐसा हो कि ना हो। तो बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए ब्लीडिंग 4 वजह से हो सकती है। एक तो लोकल कॉजेज़ हैं जो 90% रीज़न है, एक सिस्टेमिक कॉजेज़ हैं बॉडी के अंदर के, एक इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं जो हमारे आसपास की वजह से होता है, और एक है दवाइयाँ। काफ़ी सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नोज़ ब्लीड। तो लोकल कॉजेज़ तो जैसा मैंने बताया मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उंगली चलाना, क्योंकि उसमें नाखून होते हैं, आप अंदर चलाते हैं। नोज़ फुल ऑफ ब्लड वेसल्स है, बहुत रिच है ब्लड वेसल्स में। यहाँ पर जितने ज़्यादा ब्लड वेसल्स आपकी नाक में कहीं नहीं होते हैं, नसें पूरी फैली हुई हैं, क्योंकि स्मेल करने के लिए वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप उसमें उंगली चलाते हैं, नाखून लगता है और एक नस फट जाती है, तो उससे बहुत सारा खून बहता है। आप बहुत ज़ोर से उसको सुड़केंगे, ब्लो करेंगे तो भी होता है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है अंदर से, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम जिसको बोलते हैं, तो उस टेढ़ी हड्डी के ऊपर से जब ब्लड वेसल्स जाते हैं तो स्ट्रेच हो जाते हैं, थिन आउट हो जाते हैं और कभी कभी अपने आप भी फट जाते हैं। अगर आपको ज़ुकाम रहता है रेगुलर, उससे भी बार बार आप जब ब्लो करते हैं उससे भी नसें फट सकती हैं अंदर। तो ये लोकल कॉजेज़ बहुत कॉमन है। कोई चोट लग जाती है उससे, कोई फॉरेन बॉडी अंदर अटक जाती है उससे। तो लोकल कॉजेज़ बहुत कॉमन है और ज़्यादातर यही रीज़न्स होते हैं, और यहीं पर नस फटती है, तो बहुत कॉमनली इसको हम ईज़िली ठीक कर सकते हैं। सिस्टेमिक कॉजेज़ ज़्यादा शराब पीने से, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने से, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक होते हैं, जैसा मैंने बताया कोएगुलोपैथीज़, वॉन विली ब्रेंड डिजीज़, हीमोफीलिया ए एंड बी, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशंस, ये सब से भी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको नक्सीर आ सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत कॉमन है। बहुत जब ड्राइनेस होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, आपको ज़ुकाम वगैरह रहता है, तो उससे जब प्रॉब्लम होती है। बहुत गर्मी में अगर आप जाते हैं या अचानक आप बहुत हाइट पे चले जाते हैं बिना एक्लेमेटाइज हुए, स्ट्रेस आपको जब बहुत ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो इन सब चीज़ों से भी नक्सीर आ सकती है। दवाइयाँ बहुत कॉमन हैं, पेन किलर्स, ब्रूफेन, एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, एंटीकोगुलेंट्स, वॉरफरिन वगैरह। हार्ट की बीमारी जो दवाइयाँ हैं, क्लोपिडोग्रेल, एस्प्रिन, स्टीरॉइड्स हैं जो नाक में हम लगाते हैं, इलिसिट जो ड्रग्स हैं, कोकेन, जैसे जो लोग कोकेन नाक से सूंघते हैं, तो उन लोगों को बहुत कॉमनली नोज़ ब्लीड्स होती हैं, और ये हम काफ़ी देखते हैं इन पेशेंट्स में। तो कैसे प्रिवेंट की जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो 4 मैंने बक्से बताए थे, इन चारों का ध्यान रखिए। तो ड्राइनेस बहुत कॉमन है, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमिडिफायर्स रखिए कमरे में, अगर कमरा ड्राई है, एनवायरनमेंट ड्राई है। नाक में आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट्स लगा सकते हैं, नेज़ल स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग मत करिए, स्मोकिंग से बहुत कॉमनली होता है इरिटेशन होता है नाक में। नोज़ पिक मत करिए। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, रेगुलर रहता है, तो उनके नेल्स बहुत छोटे रखें, नेल्स काटते रहें, क्योंकि नेल्स से ही होता है। और उनको डिस्करेज करें, उनको सिखाएं कि नाक में उंगली ना डालें, बहुत ज़ोर से ब्लो ना करें। दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से ना खाएं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि नोज़ ब्लीड्स कॉमनली करती हैं, स्पेशली जो ज़ुकाम वगैरह की दवाइयाँ हैं वो नोज़ को ड्राई कर देती हैं नाक को बहुत, और उससे नक्सीर बहुत कॉमनली होता है। अगर हाई फीवर है आपको, तो सर दर्द होना, बुखार बहुत तेज़ होना, उसमें भी नक्सीर बहुत कॉमन होता है। तो बुखार को बहुत तेज़ ना होने दें, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, उससे भी नक्सीर होती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, इससे नक्सीर आगे नहीं होगी। लेकिन होती भी है अगर, तो ये जाने कि ये बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। दिखने में
थोड़ी डरावनी लगती है ये, बट यूजुअली बहुत आराम से ठीक हो जाती है। तो घबराएं ना, और घर पर जो मैंने इलाज बताया उसको ठीक रखें, और नहीं हो तो डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारी सवालों का हमने आज जवाब दिया होगा, लेकिन फिर भी कोई और सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग आकर उनके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गर्मी से बचकर रहिए, पानी पीते रहिए, और मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।